ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जिसे बच्चे केवल रिंग देख के ही गलती कर देते हैं। 5 मेंबर्स का या 6 मेंबर्स का इलेक्ट्रॉन हो, ब्रिक लेटर हो या कि नंबरिंग हो, कुछ सिंपल रूल लगाने के बाद भी तुम सारे इलेक्ट्रॉन्स के नोमेनक्लेचर को 30 सेकंड के अंदर लिख सकते हो। मैं इस वीडियो के अंत में एक चैलेंज दूंगा, वो चैलेंज वही बना सकता है जो इस वीडियो को केयरफुली आप शुरू से अंत तक देखेगा। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखो क्या है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आखिर है क्या इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? दिमाग में आ सकता है इलेक्ट्रॉन है क्या, ये जानना हमको है। सिंपल वर्ड में समझो, साइक्लिक स्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक स्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। देखो, सिंपल, यानी कहने का मतलब स्टर अगर साइक्लिक फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म फ्रॉम an open chain of hydroxy acid. When hydroxyl group acid group to form an ester. चलो देखो, इस तरह से हम साइक्लिक एस्टर जो बनाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। चलो देखे पहले। चलो चलो देखो एग्जाम्पल पर आते हैं। चलो जी चलो, एक हमारा ये हो गया, दूसरा कार्बन मान लो ये है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, इसके बाद वो H लिख दो। अब क्या बन रहा है? वाटर निकालो बीच से। इसका नाम क्या लिखोगे बच्चों? देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम क्या लिखे? 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होगा। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखो इससे हम क्या करें? H+ यहां डालो, रिवर्सेबल रिएक्शंस होते हैं, यहां से वाटर एलिमिनेट करेंगे। देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, वो डाल दो यहां। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 2 3 4, देखो हो गया। चलो यहां पर क्या होगा? अब CH2 डालो, ये तुम्हारा कंपाउंड बन गया। इसका नाम क्या लिखोगे? सेम इसी पर बेस है, क्या लिखेंगे हम लोग? 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड लैक्टोन। लास्ट में लैक्टोन ऐड करो। ये तुम्हारा आईपीएससी नहीं हुआ। देखो साइक्लिक एस्टर बन गया, लेकिन जब अल्फा बीटा के आधार पर लिखोगे तो क्या होगा? देखो दिस वन इज अल्फा बीटा गामा, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है।
ठीक है। अल्फा बीटा गामा के आधार पर जो कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे ग्रीक न्यूमेरिक आधार पर, इसका इसका नाम क्या होगा? गामा बीटारो लैक्टोन। देखो, गामा बीटारो लैक्टोन लिख देना इसका कॉमन नेम। ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर तेरे पास है। अब क्या करोगे? इसका क्या नाम लिखोगे, कैसे लिखेंगे हम? ये ऑक्सीजन है बच्चा, ये ऑक्सीजन है। अब इस तरह का है तो इसको लेआउट करना तुम जानते हो। इसका मतलब है, यहां देखो, ये कार्बन एसिड का है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5। 5 पर देखो हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 5 हाइड्रोक्सी। देखो, 5 हाइड्रोक्सी लिख देना है आराम से, वो लगा हुआ है मतलब हाइड्रोक्सी यहां पर है। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप? देखो, 5 कार्बन है, तो क्या होगा? पेंटेनोइक एसिड होगा कि नहीं होगा, बोलो? पेंटेनोइक एसिड होगा। ठीक है। और यहाँ क्या लिख दोगे? लैक्टॉन्स लिख दोगे, लैक्टॉन लिख दोगे। देख, हो गया इसका आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम हो गया। देखो, अगर तुम इसका कॉमन नेम लिखना चाहो तो क्या करोगे? यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, यहाँ डेल्टा, ये लिखोगे कि नहीं बताओ? ठीक है ना बच्चा, इसका देखो कॉमन नेम क्या लिखोगे? डेल्टा वेलेरो लैक्टॉन, लैक्टॉन। इसका कॉमन नेम देखो बच्चा, क्या लिखेंगे? डेल्टा वेलेरो लैक्टॉन। देख, ठीक है। तो बना देगा कि नहीं बना देगा, बोलो? आसान है। चलो नेक्स्ट देखो, मैं तुमको एक चैलेंज देता हूं, चैलेंज देता हूं, देखो चैलेंज, सवाल बना लेना। चलो जी चलो। देखो, चलो, इसका नाम क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने हो तो आपसे सवाल बन जाएगा, और ये बना लेना। ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छा। ये सवाल देखते हो, ये बन जाना चाहिए तुमसे, बिना गूगल किए बनाना, सोच के। अगर बन जाके कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बच्चों, अगर आप यहां तक आ ही गए हो तो बच्चों, तुम्हारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर इलेक्ट्रॉन का कोई तुमसे छीन नहीं सकता है। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर का असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा एमाइड। यकीन मानो बच्चों, ज्यादा स्टूडेंट इसी टॉपिक पर गलत करते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइड को तुरंत पकड़ लोगे और उसका नोमेनक्लेचर आसानी से लिख दोगे। एक ही मेथड से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइड का तुम नोमेनक्लेचर आराम से लिख दोगे। तो बच्चों, कल का क्लास मिस मत करना। मिलते हैं हम लोग एमाइड के वीडियो के साथ। जय हिंद।